नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन पर। मैं प्रसून पांडे, आपकी इस यूट्यूब चैनल का होस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में। शास्त्रों में सिद्धियों के बारे में बात करते हुए हम इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और उनकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद है आपको शास्त्रों के इस महान विषयों के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में यह वीडियो आपको प्रभावित करेगा और आप इसे पसंद करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। मैं शायद मेरा ख्याल है मैं बस उस व्यक्ति का एक वीडियो देख रहा था जिन्हें अमेरिका में आज रामदास के नाम से जाना जाता है। वो अपने आप में 70 के दशक में एक कारनामा बन गए। वो 70 का दशक था, 60 या 70, मुझे लगता है 60 के दशक में। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसरों में से एक थे जो एलएसडी पर बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे। यहां तक कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एलएसडी बना भी रहे थे। उनका सोचना था कि यही निर्वाण का रास्ता है। ये तब की बात है जब कैलिफोर्निया बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहा था। भारत में इसमें 12 साल लगते हैं, यहां ये तुरंत होता है। रामदास भारत भी आए और अपनी एलएसडी का कोटा लेकर आए। वो अब धुरंधर हो चुके हैं। वो 2-3 एलएसडी निकल जाते हैं एक ही दिन में। तो वो नीम करोली बाबा के पास आए जो एक दिव्यदर्शी हैं और अपार सिद्धियों वाले एक तांत्रिक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ लें कि एक तांत्रिक कौन होता है। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। जिसके पास कोई सिद्धि नहीं होती, जिसके पास बस किताबी ज्ञान है, वो तांत्रिक नहीं है। ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु है, ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु बनने योग्य है। तो नीम करोली बाबा एक तांत्रिक हैं। वो एक भारी भरकम आदमी है। वो उपासक हैं हनुमान के। वो नीम करोली बाबा के पास आए और बोले, मेरे पास थोड़ा सा स्वर्ग का असली माल है, आप इसको लीजिए और वो सब कुछ जो जानने लायक है खुल जाएगा। आपको इसके बारे में कुछ पता है? नीम करोली बाबा बोले, क्या है वो, दिखाओ मुझे। तो उसने उन्हें इतनी सी दे दी। वो बोले, तुम्हारे पास कितनी है, दिखाओ मुझे। उसके पास इतनी थी which would last. जो कि कई दिनों या महीनों तक रामदास के लिए चल जाते हैं। वो बोले, लाओ ये मुझे दो। तो उसने उन्हें पूरी मुट्ठी भर के सारी एलएसडी दे दी। उन्होंने ये सारी मुंह में डाली और निकल गए। और वो बस वहीं बैठे रहे और जो कर रहे थे करते रहे। रामदास वहां बैठे बैठे ये उम्मीद कर रहे थे कि इस आदमी में विस्फोट होने वाला है और ये मरने वाले हैं। पर बंदे में एलएसडी का कोई लक्षण तक नहीं दिखाई दिया। वो बस अपना काम करते रहे, बस रामदास को ये दिखाने के लिए कि तुम अपना जीवन इन बकवास चीजों में बर्बाद कर रहे हो। ये फालतू चीजें तुम्हें कहीं पार नहीं ले जाने वाली। तो रामदास के लिए उनके प्रेम के कारण या रामदास की खुद की अपनी लगन और ग्रहण करने की इच्छा के कारण निश्चित ही एक आयाम उनमें उतर गया। Because Ramdas is not Ramdas. क्योंकि रामदास अपनी खुद की क्षमताओं के कारण रामदास नहीं बने। रामदास अपनी साधना से रामदास नहीं बने। रामदास बन पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक समझदारी का काम किया कि वो नीम करोली बाबा जैसे व्यक्ति के साथ बैठे और उनके एक खास पहलू को आत्मसात किया। और नीम करोली बाबा कई खिड़कियां खोलना चाहते थे, तो उन्होंने एक खिड़की बनाकर उन्हें अमेरिका भेज दिया। ये 2 प्रश्न हैं। अब इस प्रश्न में क्या है? पहला प्रश्न, सिद्धि क्या है?
दूसरा, सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। यदि आपने हॉलीवुड फिल्में देखी जैसे कि एंटमैन, सुपरमैन, बैटमैन, तमाम तरह के थॉर, तो आप उनमें अजीबोगरीब शक्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसके सुपर हीरो का हवा में उड़ना, सुपरमैन बड़े से छोटा हो जाना, एंटमैन फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना, मिस्टर स्ट्रेंज तो बहुत तरह की ताकतें होती हैं जो एक आम इंसान को सुपर हीरो से तब्दील कर देती है। हमारे स्नातन धर्म यानी भारतीय धर्म में उन्हें ताकतों को सिद्धियां कहा गया है। कई प्रकार की होती हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में हम आपको इन सिद्धियों को कैसे पाएं ये भी बताएंगे। हालांकि आगे चलकर हम इन सिद्धियों को पाने के तरीके के बारे में विस्तार से समझेंगे। चलिए बिना किसी देर के इन प्रमुख सिद्धियों के बारे में बात करते हैं। इन प्रमुख सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं। इन सिद्धि शब्द पर हम विचार करें तो पाते हैं कि इसके अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यूँ तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्णता, सफलता और प्राप्ति से है। हमारे धर्म शास्त्र पंचतंत्र के अनुसार असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। सिद्धि को सामान्य अर्थों में किसी कार्य विशेष में पारंगत होना भी योगा अनुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि सिद्धि का मतलब होता है किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिससे मनवांछित कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना एक प्रकार की सिद्धि ही को कहा जा सकता है। सिद्धियां दो प्रकार से होती हैं, परा और अपरा। इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता है। लेकिन यह इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। 16 प्रकार की सिद्धि। पहला, वाक सिद्धि। दूसरा, दिव्य दृष्टि सिद्धि। तीसरा, प्रज्ञा सिद्धि। चौथा, दूर श्रवण शक्ति सिद्धि। पांचवा, कायाकल्प सिद्धि। छठा, पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। सातवां, जल गमन सिद्धि। आठवां, वायु गमन सिद्धि। नौवां, अदृश्य सिद्धि। 10वां, विशोका सिद्धि यानी कि बहुरूपी। 11वां, देव दर्शन सिद्धि। 12वां, भूतत्व सिद्धि। 13वां, सर्वग्रहण सिद्धि। 14वां, सम्मोहन सिद्धि। 15वां, अमृतत्व सिद्धि। 16वां, कानूनी सिद्धि। इनके अलावा भी सिद्धियां दो प्रकार मानी गई हैं। पहला, शारीरिक सिद्धि। दूसरा, मानसिक सिद्धि। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद असंभव से असंभव कार्य साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता है। इन सिद्धियों के बाद मानव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की लालसा समाप्त हो जाती है। यही वो सिद्धियां हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धियों के अलावा मार्कंडेय पुराण और गीता में श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां का वर्णन किया गया है। ये अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। आपने अक्सर अष्ट सिद्धियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, और यदि आप जिज्ञासु हुए तो आपके मन में इनके बारे में जानने की इच्छा भी हुई होगी। इसीलिए आज हम आपकी इसी इच्छा को शांत करने के लिए इस वीडियो में अष्ट सिद्धि के बारे में बताएंगे। पहला, अणिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को यानी कि अपने शरीर को
अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों से यानी कि खुले आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म शरीर धारण करने में सक्षम होता है। दूसरा महिमा अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। तीसरा है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। चौथा है लघिमा। साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वो पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। पांचवा प्राप्ति। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है तथा इसे कोई देख नहीं सकता। छठा है प्रकाम्य। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या नहीं। जैसे कि आप श्री बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप देख रहे हैं। सातवां ईशत्व। ये भगवान की बात है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वो दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवां वशित्व। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वो जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। श्री रामायण के अनुसार यह सिद्धियां केवल श्री हनुमान जी के पास है। इसीलिए तो श्री हनुमान चालीसा में इसका वर्णन मिलता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 10 बार दिन जानकी माता। श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति यह बताती है कि सीता मैया की कृपा से श्री पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनके सच्चे मन से श्रद्धा के साथ आराधना करता है, श्री हनुमान जी उसे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने की कृतार्थ करते हैं। ऐसी सिद्धि से मानव के ऊपर किसी प्रकार का सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी और भावना या दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिद्धियां कैसे प्राप्त करें? अब आपके मन में ये सवाल था कि हाँ भाई सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तो सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफी मुश्किल हैं। उनके लिए किए जाने वाले तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्य में तन मन सब तपता है। इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधना है। मन में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 या 3 महीने में केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस प्रकार की सिद्धि कर पाएंगे। दूसरा, सिद्धियां प्राप्त करने के नियम। सिद्धि प्राप्त करने की कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें ध्यान देना ही बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सिद्धि के लिए पहले आपको उचित पात्र बनना होगा। सिद्धि के लिए कुंडली या अन्य माध्यम से जानकारी लेना, पात्रता होने पर सिद्धि के लिए प्रयास करना, सफल होने पर सिद्धि का निरंतर प्रयास करना, सिद्धि प्राप्त होने पर केवल पुरुषार्थ के लिए ही प्रयोग करना। कई युगों में
कोई एक सिद्ध महात्मा होता है और कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर हमें उन महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होता है। यह कोई मजे के लिए यूं ही नहीं कर लेना चाहिए, गंभीरता से बिना उतावलेपन से गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री राम।